Hello class 10th, welcome again to our channel. So in today's video we are going to deal with the some important MCQ questions of the power sharing chapter of the civics. Okay, ये आपके क्लास 10th का जो civics chapter 1 है जो कि आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है जिसमें सिर्फ MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आपका ये चैप्टर 1 है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑल द MCQs ट्रू फॉल्स रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग. ठीक है, तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द tyranny of the majority is not just for offensive for minority, it offense brings ruin to what. क्या बोल रहा है कि जो ट्रेनी है ऑफ द मेजोरिटी वो सिर्फ ऑफेंसिव नहीं है माइनॉरिटी के लिए बट वो ऑल्सो ब्रिंग्स रूइन टू किसके लिए. तो आपके पास चार ऑप्शन है, द माइनॉरिटी, द कंट्री एज वेल एज द मेजोरिटी एज वेल एज और ऑल ऑफ द एबव. तो द राइट आंसर इज द मेजोरिटी एज वेल है. ओके, क्यों? क्योंकि ट्रेनी जो है ब्रिंग्स नॉट ऑल रूइन ओनली टू द माइनॉरिटी, इट इज ऑल्सो ब्रिंग फॉर द मेजोरिटी एज वेल. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन says that the पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू. हमसे पूछ रहा है कि पावर शेयरिंग जो है वो अच्छा होता है क्यों. तो हमको पता है कि हमारे पास चार ऑप्शंस रहेंगे तो उसी में से हमको एक चुन के लिखना है. तो क्या होगा, पावर शेयरिंग के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है. ये इंक्रीज़ कर देता है क्या, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स को, या फिर रिड्यूस कर देता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, या फिर शेयर करता है पावर बिटवीन सोशल ग्रुप्स, या फिर नन ऑफ द एबव. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. और पावर शेयरिंग क्या करता है, हेल्प करता है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है हमसे, here is our third number question, that legitimate government is one city where citizen, legitimate government जो है वो क्या है जहाँ पे citizen through the participation acquire stake in system और through the roles acquire stake in the system, through the participation acquire a stake in the system और none of the above. So क्या होगा इसका राइट आंसर? So इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा through the participation acquire stake in the system. वो क्या करते हैं, ए नंबर आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन क्या है, जो लेजिमिनेट गवर्नमेंट है वन ऑफ द सिटीजन वहाँ जहाँ पे पार्टिसिपेशन एक्वायर क्या करता है, स्टेक इन द सिस्टम, स्टेक इन द सिस्टम. So our next question says that one basic principle of democracy is that people, so one basic principle of democracy is, तो जो एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो पीपल के लिए कैन इंजॉय ऑल द पावर, कैन नॉट इंजॉय ऑल द पावर्स, ऑल आर द सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल पावर, आर नॉट द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है कि आर द सोर्सेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, इन डेमोक्रेसी पीपल आर द ऑल द सोर्सेज ऑफ द पॉलिटिकल पावर. ठीक है, तो एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर. और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल विंजो स्टडी के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा. सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ना, गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, ड्यू द रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन डाइवर्स पीपल, ड्यू द रिस्पेक्ट गिवन ओनली मिनिस्टर, ड्यू द गिवन टू द डाइवर्स पीपल एंड ग्रुप्स, नन ऑफ द अबव. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यू द रिस्पेक्ट गिवन टू द ग्रुप्स एंड द व्यूज. ठीक है, एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो रिस्पेक्ट है वो दिया जाता है डाइवर्स ग्रुप्स और व्यूज को. ठीक है, सो दैट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6. क्या बोलता है कि ना डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, एक डेमोक्रेसी में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहिए मैनी मिनिस्टर एज पॉसिबल, एज सिटीजन एज पॉसिबल, एज मैनी वुमेन एज पॉसिबल, नॉन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल, है ना, क्योंकि सारे सिटीजन में पावर को बांटना चाहिए. डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि जजेस एंड क्लर्क, जज कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ लॉज मेड बाय द, जज जो है वो चेक कर सकता है फंक्शनिंग ऑफ लॉज जो कि बनाया जाता है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या फिर नन ऑफ ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर ही हमारी जो होती है लॉ को बनाती है और उसके चेक करने का अधिकार हमारे जज को है, हमारी कोर्ट को होता है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज कॉल्ड, एक जनरल गवर्नमेंट पूरे इंटायर कंट्री के लिए क्या कहा जाता है, तो जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट. तो एक जनरल गवर्नमेंट जो है पूरे इंटायर कंट्री के लिए कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, द फेडरल गवर्नमेंट. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द आंसर विल बी द फेडरल गवर्नमेंट. एज अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री कौन होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल जो रीजनल लेवल इन इंडिया आर कॉल्ड, जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है प्रोविजनल जो रीजनल लेवल पे, ठीक है, रीजनल लेवल पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिला परिषद, ग्राम परिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जिला परिषद, ग्राम परिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, स्टेट गवर्नमेंट। जो रीजनल गवर्नमेंट है वो हमारी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्या है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन एज वेल एज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन, आपके पास कुछ कंट्रीज के नेम है और पूछ रहा है कि यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है किस कंट्री में, तो श्रीलंका, जर्मनी, यूएसए और बेल्जियम, किस कंट्री में करती है। तो आपको पता है कि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कहाँ आया गया था, बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में लाया गया था, जो कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। तो 11 नंबर बोलता है ना, डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम, किस चीज का फ्रीडम, टू चूज देयर राइट, टू चूज अमंग वेरियस कंटेंट्स ऑफ फॉर पावर, नॉट टू वोट और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज आंसर बी, टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंटर्स फॉर द पावर, ठीक है। एक डेमोक्रेसी में जो सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन ये है डिफरेंट कैंडिडेट्स, सेम आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड द सोशल ग्रुप, डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड द क्या सोशल ग्रुप। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वन गवर्नमेंट ऑफ द ओंटारियो स्टेट इन द कनाडा हैज एग्रीड टू लैंड एंड क्लेम द सेटलमेंट विथ, किसके साथ, बुद्धिस्ट के साथ, सोशल ग्रुप के साथ, एब्रोजिनल कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो राइट आंसर इज एब्रोजिनल कम्युनिटी, जो गवर्नमेंट है ओंटारियो का स्टेट जो कनाडा में है, उन्होंने क्लेम कर दिया है सेटलमेंट किसके साथ, एब्रोजिनल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 14, द बॉम्बे हाई कोर्ट कंसिडर्ड द ordered the Maharashtra state government to immediately take action and improve living condition for the किसके लिए 3000 odd women at the 7 women homes in the Mumbai, 2000 odd children in the 6 children homes in the Mumbai और 2000 odd children at the 7 children homes in the Mumbai, या फिर none of the above। So right option for this question will be that C, क्या होता है कि 2000 odd children for the 7 जो homes है मुंबई में, ठीक है, 7 homes होता है मुंबई में, उसके लिए, है ना, तो उसके लिए यहाँ पे होगा, तो दैट विल बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 15 है वो क्या है, बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करता है, यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, कनाडा, यूएसए, रशिया, लक्समबर्ग, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है आपका होगा डी, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, ठीक है। डी जो है किसके साथ करता है बेल्जियम बॉर्डर शेयर, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम 49% जो है फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे, बी बोल रहा है 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रखते थे और डच बोलते थे, 59 पीपल जो है डच थे रीजन में और फ्लेमिश लैंग्वेज बोलते थे। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और क्या डच लैंग्वेज बोलते थे, हमने ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम क्या है, रोम, मॉस्को, ब्रुसेल्स और साइडेनी। कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम क्या है, दैट इज ब्रुसेल्स, आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाना था। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि श्रीलंका इज जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ, हमको पता है कि श्रीलंका कुछ फ्यू किलोमीटर है साउथर्न कोस्ट ऑफ, हमको पता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो हमको इसका भी आंसर पता है कि तमिलनाडु से, है ना, श्रीलंका इज जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, द परसेंट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग इन श्रीलंका कितना है, 64, 70, 72 या 74। तो राइट आंसर इज 74। 74% जो पीपल थे वो क्या करते थे, सिन्हाला लैंग्वेज को फॉलो करते थे और उसी को बोलते थे। तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर, जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे जो सिन्हाला बोलते थे वो कैसे थे, तो हिंदू थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे और क्रिश्चियन थे। जो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला बोलते थे तो वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे, वो कैसे थे, बुद्धिस्ट थे, जो कि ज़्यादातर सिन्हाला बोलते थे। चलिए नेक्स्ट थिंग, श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन, श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1945, 1946, 1947 और 1948। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1948 डी, वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 22, इन 1956 एक एक्ट पास हुआ था रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, एक एक्ट वो डिसगार्डिंग किसके लिए था, तमिल, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट के लिए। तो आपके पास राइट आंसर है तमिल्स के लिए, वो किसके लिए, तमिल्स के लिए। और द एक्ट डिस्क्रिमिनेटेड
अगेंस्ट द तमिल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ ऑफ द कम्युनिटीज हैव, ब्रुसेल्स के पास दो सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें बोथ कम्युनिटीज हैव क्या, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, नो रिप्रेजेंटेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्या है उसमें, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 24, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया था वो क्या था हमारा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ देखो चार ऑप्शन दिए गए, कम्युनिटी, पीपल, वुमेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको लगाना है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है। 25, क्या है, बेल्जियम इज यूनाइटेड ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय, क्यों हुआ, रिस्पेक्टिंग फीलिंग अपर क्लास, रिस्पेक्टिंग फीलिंग इंटरेस्ट ऑफ द पावर class, respecting the feeling interest different communities और none of the above। तो right answer for this question is respecting the feelings of the interest of the different communities and the regions, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वो क्या है हमारा राइट है, क्यों वही बेल्जियम को यूनाइट बनाया। अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स में आ जाता है बेल्जियम जो है स्मॉलर है एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये ट्रू है या फॉल्स, ये ट्रू है, ठीक है। जो पॉपुलेशन है बेल्जियम का वो डबल है पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा से, ट्रू या फॉल्स, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्यों, वो हाफ है ना वहाँ के। In the capital city Brussels 70% people speak Dutch while 30% French। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, है ना। वहाँ पे मेजोरिटी किसकी थी, वहाँ पे मेजोरिटी आपके डच स्पीकिंग की थी। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, जो माइनॉरिटी जो है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल थी, ट्रू या फॉल्स, वो ज़्यादा रिच थे, ये तो सही बात है ना, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। श्रीलंका एज एन आइसलैंड नेचर जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द केरला, तो ये क्या होगा, फॉल्स, वो तमिलनाडु से है ना। लाइक द अदर नेशन साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, सो ट्रू, तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, सही है। और जो इंडियन रहते हैं उसको बोलते हैं इंडियन। सो देयर आर द अबाउट 10% क्रिश्चियन बोथ हु वेर तमिल एंड द सिन्हाला, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। The leaders of the Sinhala community shout the secure dominance over government by the virtue of the majority, क्या है, ट्रू होगा। जो तमिल है उन्होंने फेल्ड किया कि constitution of government policy denied them equal political right, discriminate कर रहे हैं against them, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये ट्रू होगा। तो अब बाय 1990 जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने फॉर्म किया डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम का इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका में, ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये है फॉल्स, है ना, ये फॉल्स है। बिटवीन 1970 एंड 1993 जो बेल्जियम लीडर थे अमेंड किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एज टू वर्क द अरेंज दैट इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विथ इट सेम, तो ये सही है। उन्होंने क्या क्या था, उन्होंने क्या किया था, उसको अरेंज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू 30 नंबर, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम द ईच लैंग्विस्टिक ग्रुप्स, है ना, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये होगा ट्रू। द स्टेट गवर्नमेंट इन द बेल्जियम सबऑर्डिनेट द सेंट्रल पावर, जो स्टेट गवर्नमेंट है बेल्जियम में वो सबऑर्डिनेट करती है सेंट्रल पावर को, ट्रू या फॉल्स, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुसेल्स डज नॉट हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सो ये क्या होगा, फॉल्स। सो व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स वाज चूजन एट इट्स हेडक्वार्टर, किसको, ब्रुसेल्स को चुना गया था, सही जवाब, तो ये ट्रू होगा। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, सही है, ट्रू होगा। अब सोशल कन्फ्लिक्ट डू नॉट लीड टू वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी, फॉल्स, क्योंकि वो वायलेंस में बदल जाता है। ट्रायनी ऑफ द मेजोरिटी इज जस्ट नॉट ऑफेंसिव फॉर द मेजोरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू मेजोरिटी एज वेल, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। पावर शेयरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, हमको पता है कि ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब जो पीपल हैव राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे बी गवर्न, सही है, उनको ही पीपल को ही होना चाहिए कि उन पे कैसे लोग राज करेंगे। पोटेंशियल रीजन जो थे स्ट्रेस और पावर शेयरिंग का ब्रिंग आउट आउटकम्स, तो वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। सेवरल रीजंस एम्फसाइज दैट पावर शेयरिंग इज इनवैल्यूएबल, तो फॉल्स। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, ट्रू होगा। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल आर इंडायरेक्टली थ्रू द इंस्टीट्यूशन और सेल्फ गवर्नेंस, आंसर फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट रूल करती है ना। इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्स ग्रुप एंड द एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, तो वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। वो डाइवर्स ग्रुप्स और शांति अमन बना हुआ रहता है सोसाइटी में अगर पावर शेयरिंग अच्छे से होता है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या होता है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक ओनली अ फॉर्म, फॉल्स। Power sharing among different organs of government such as legislature, executive and judiciary, true। और judges can check functioning of executive laws made by legislature, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है।
दैट इज़ जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल रीजन लेवल पे उसको कॉल करते हैं सेम नेशन इन द डिफरेंट कंट्रीज, फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे कॉल्ड बाय सेम नहीं, हमारे यहाँ कुछ और बोला जाता है, किसी के यहाँ और कुछ बोला जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ हमने पूरे चैप्टर का 60+ MCQs देख लिया है। सो आई होप यू enjoyed this video. If you enjoyed and if you learned something new, please do like, subscribe and share our video with your friends so that we can feel motivated. So we will meet in the next video with the next chapter, so MCQs and the explanation videos. Till then, take care and have a good day.